जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं अपने समय को निकालते हुए परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। और आज हम फिर से देखेंगे हमारा जो विषय है, जो पिछले 2 हफ्ता से था जो विषय, वो आज भी है। और जो हमारा विषय है आज का, यीशु पूछ रहा है। ये यीशु आपसे सवाल कर रहा है, आप क्या कहते हो मैं कौन हूं? यीशु मसीह आप सबसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूं, आप क्या कहते हो? ये अंतिम दिनों में आप क्या कहते हो? यीशु मसीह कौन है? ये अंतिम दिनों में जो यीशु मसीह का लौटने का समय बहुत नजदीक हो गया है, और जो हम लोग जो है, जो संसार है वो समस्या से घिर रहा है या समस्या से घेरा जा रहा है, तो उस समय पर भी अगर हम ये सवाल करें कि यीशु मसीह आपके लिए कौन है, या यीशु पूछ रहा है कि मैं आपके लिए इस समस्याओं में भी कौन हूं, ये जवाब सिर्फ आप दे सकते हो, मेरे लिए मैं दे सकता हूं, आपके बेटे के लिए आपका बेटा ही दे सकता है। यह बहुत जरूरी है मैं जानना कि यीशु मसीह मेरे लिए कौन है, यीशु मसीह मेरे जीवन में कौन है। यीशु मसीह प्रभु है। अगर वो मेरे जीवन में प्रभु है तो वो क्या अपना प्रभुता रखता है? क्या हम उसके बातों को सुनते हैं? क्या हम उसके चाल चलन में चलते हैं? क्या हम उसके आज्ञा को पालन करते हैं? जब हम जानेंगे कि यीशु मसीह कौन है, तब ही हम उसके पीछे चल सकते हैं। जैसे पतरस ने कहा कि यीशु आप जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। यानी कि जब यीशु मसीह वहां पर था, यानी कि वो लोग जो चेले यीशु मसीह के साथ में चल रहा था, क्योंकि यीशु मसीह एग्जैक्टली वही कर रहा था जो पिता करता था। क्योंकि उसने कहा कि मैं देखता हूं कि मेरे पिता जो करता है वही मैं करता हूं, जो मेरे पिता बोलता है वो मैं बोलता हूं। यानी कि यीशु मसीह और पिता एक था। स्वर्गीय यहोवा परमेश्वर जो है, यीशु मसीह का पिता और यीशु मसीह एक ही है, उसमें कोई अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक तरह से रहते थे। इसी प्रकार से जब हम यीशु मसीह को देखते हैं कि वो परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे जीवन में प्रभुता रखता है, तो क्या हम करेंगे? जो हमारा प्रभु है, क्या हम उसके पीछे चलते हैं? क्या हम उसके आज्ञा को पालन करते हैं? क्या हम उसके वचन अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? ये बहुत जरूरी है मैं जानना कि जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है, तो हम उसके चेले हैं, या हम उसके चेले हैं, उसके पीछे ही चलना है। ठीक है? अगर क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह को देखता हूं, जो वो करता है वो मैं भी करता हूं? क्या हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह जो कहता है अपने वचन में वही मैं कहता हूं? यीशु मसीह कौन है? आप क्या कहते हो यीशु मसीह के विषय में कि यीशु मसीह कौन है? ठीक है? जब हम अगर हमें याद आता है कि जब हम कलीसिया में आते हैं, हम आराधना को करते हैं, और फिर प्रेज एंड वर्शिप जब करते हैं, तो यीशु मसीह उस समय पर कौन रहता है? क्या जब बत्ती बरता है, कि उज्जर बत्ती, लाल बत्ती, ऑरेंज बत्ती बरता है, और जो म्यूजिक चलता है, झिकपक झिकपक झुकचक झिकचक सब चलता है, तब यीशु मसीह को मैं आराधना कर सकता हूं? या अंधियार मांगे हो जाए ना, सब पूरा लाइट सब बोले बुता दो, बोले लाइट सब बुता, कल आगे स्टेज में एक लाइट इतना मांगो बड़ो जो गाना गाए, तो अब हम यीशु मसीह को आराधना कर सकते हैं? अगर ये सब हम देखते हैं कि हम दुनियादारी में चल देते हैं, हम जैसे दुनिया करता वैसा हम लोग करने लगते हैं, वो यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह वो हमारे जीवन में होना चाहिए कि जहां पर भी हम खड़ा होए और हम कहेंगे कि यीशु या स्वर्गीय पिता, हम जब उसे पुकारते हैं वो उसी वक्त सुनता है। ये जब हम जान जाएंगे तो हमारा जीवन जो है वो सरल हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है कि यीशु कौन है हमारे जीवन में। हमने पिछले सप्ताह जब पढ़ रहा था साम्स की किताब में ना, भजन संहिता में हम पढ़ रहे थे, दाऊद ये जान सका कि यीशु कौन है या परमेश्वर कौन है। दाऊद अपने जीवन में ये जानता था कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर शक्तिशाली, मुझे रक्षा करने वाला, मुझे बचाने वाला, मेरे साथ में खड़ा होने वाला। जब अब देखते हैं कि जब दाऊद आया था, जब गोलायत फिलिस्तीन के साथ में गोलायत जब था, वो इजराइलियों के विरोध में आया, वहां इजराइलियों के
जो 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 सेना था, जो लोग थे, इजराइल का जो राजा उस समय सोल थे, वो लोग सब जब 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 गोलायत जो थे वो जब उधर से आवाज डालता था, यहाँ पे ये लोग कांपते थे अंदर। वो बोलते आओ बैटल लाइन में आओ, देख ले आज कौन है। लेकिन ये लोग डर के मारे वो बैटल लाइन तक पहुंच नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में रियल नहीं थे। आमीन। परमेश्वर उन लोगों के जीवन में रियल नहीं थे, सत्य नहीं थे, वास्तविक नहीं थे। अगर हम जानते हैं कि परमेश्वर उन लोगों के लिए वास्तविक थे, अगर सच थे, सच्चाई परमेश्वर के अगर लोग जानते कि उन लोगों के जीवन में कौन है परमेश्वर, वो लोग घबराते नहीं थे, घबराए हुए नहीं थे, वो लोग घबराते नहीं थे। लेकिन वो जाकर बैटल लाइन में जाकर ये लोग ललकारते कि आओ कौन है तू। सिर्फ एक व्यक्ति इजराइली परमेश्वर के लोग को ललकार रहे थे, एक व्यक्ति, वो लोग लड़ाई तक नहीं जा पाए। लेकिन जब दाऊद आया, प्यारे लोग, दाऊद जो उस समय यंग मैन ना, अगर नौजवान थे, दाऊद आया और वो भी सुना कि एक व्यक्ति ललकार रहा है, लेकिन वो अपने परमेश्वर के वास्तविक के बारे में जानते थे। उन लोगों के परमेश्वर के जो सच्चाई है वो जानते थे कि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर ने मुझे, यहोवा परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दिया कि जब मैं भेड़े चरा रहे थे तो मैं भेड़े को जो 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 शेर है उसके मुंह से निकालने के सामर्थ दिया। तो ये व्यक्ति कौन है जो परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है? क्यों दाऊद राजा से आकर कह सका, राजा शाऊल से, कि मैं जाऊंगा और लड़ाई करूंगा, मैं जाऊंगा और इसे मार गिराऊंगा? क्यों वो कह सका? क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर उसके जीवन में कौन है। परमेश्वर दाऊद के जीवन में रियल थे, सच थे, इसलिए उसने महसूस किया परमेश्वर को। इसलिए वो जानते थे कि मैं जहां भी खड़ा रहूंगा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। और वो जाकर राजा ने अपना पोशाक दे दिया, बोले पहन लो डेविड, तुम इला पहनो और जाओ, बिकॉज ये तुम्हारा सील है, ये तुम्हें कबा करी। पहनी इस राजा के बात सुन के। लेकिन उसके जो पोशाक थे इतना गड़ू था कि दाऊद चल नहीं पा रहे थे। उसने कहा नहीं राजा, ऐसे निकाल दो, मैं जाऊंगा। बिना किसी वस्त्र को, मतलब वो जो बचावट का जो वस्त्र, बिना बचावट के किसी वस्त्र को वो पहनकर, बिना पहने हुए वो चला गया। कहा? जो उसका दुश्मन था उसे लड़ने के लिए। आमीन। गोलायत से लड़ने के लिए वो चला गया। वो जाकर 5 पत्थर उठाया और वो लेकर चला गया। सवाल यह भी होता है कि क्यों वो 5 पत्थर उठाया? उसके विरोध में तो गोलायत जो था तो सिर्फ एक खड़ा था। जानते हो प्यारे लोग, गोलायत के पास और 4 भाई था। गोलायत के लेकर 5 जो उन लोगों भाई था। दाऊद का वो विश्वास था कि मैं गोलायत का भी मारूंगा, उसके भाई लोग भी आएगा उनको भी मारूंगा, क्योंकि उसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर था। वो जानते थे कि परमेश्वर कौन है। वो ये कह सकते थे कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर जीवित है और मुझे वो बचा कर रखेगा। इसलिए दाऊद ने वो पत्थर को उठाया और जब वो पत्थर को घुमाकर मारा, गोलायत गिर गया और गोलायत के ही हथियार से जो सोट थे उस दाऊद ने लेकर उसका गला काटा। क्या दाऊद के पास उतना भारी सामर्थ्य वो करने के लिए? नेचुरली में नहीं था प्यारे लोग। आज शायद हमारे पास भी सामर्थ्य नहीं रहेगा, लेकिन जब हम अपने निगाह को या अपने भरोसे को प्रभु यीशु मसीह पर लगाएंगे, जो सामर्थ्य में दिया है, उस सामर्थ्य के द्वारा हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि फिलिपियंस की किताब में कहता है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स, आई कैन डू ऑल थिंग्स, वहां नहीं एंड में ना कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, वहां पर जाकर रुकाने, वहां पूरा अगर पढ़ते हैं तो कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु मसीह के द्वारा। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। मसीह के द्वारा मैं सब कुछ करता हूं जो मुझे सामर्थ को देता है। जो कौन मुझे सामर्थ देता है? मसीह मुझे सामर्थ को देता है। और जब हम जानेंगे मसीह के विषय में,
तब हम समर्थ पाकर अगर हमारे सामने कोई भी गलायत आकर खड़ा हो जाएगा तो हम ललकार कर कह सकेंगे, यीशु मेरे साथ है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है। इसीलिए हमें जानना है कि आज जब यीशु हमसे पूछ रहा है कि आप क्या कहते हो, मैं कौन हूं, क्या आप ये कह सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह आप जीवित परमेश्वर का पुत्र है, आप उद्धार देने वाला है, आप चंगाई देने वाला है, आप मदद करने वाला है, आप मुझे बढ़ंती देने वाला है, सब कुछ आप हो मेरे, मुझे सामर्थ को देता है कि मैं हर एक गहराई, अंधकार के गहराई या उसके रास्ते पर भी चलूं तो मैं डरूंगा नहीं। अगर हम देखते हैं साम्स 91 में, अगर हम देखते हैं राइट, अगर हम देखते हैं साम्स 91, यहां पर दाऊद क्या कहता है कि साम्स 91:2 में देखते हैं, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। क्या आप यहोवा के विषय में कह सकते हो? क्या आप यीशु मसीह के विषय में आज कह सकते हो? एक नाम हमें मिला है प्यारे लोग। ये जब पुराने नियम में हम देखते तो वो कहते थे यहोवा परमेश्वर, लेकिन नए नियम में हमें एक नाम को दिया गया है जो नाम सब नामों से श्रेष्ठ है, वो नाम है यीशु मसीह का नाम। क्या आप ये वचन लेकर ये कह सकते हो कि मैं यीशु मसीह के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा? क्या हम ये कह सकते हैं प्यारे लोग? क्या समस्या के बीच में हम ये कह सकते हैं? क्या मृत्यु के बीच में हम ये कह सकते हैं? क्या अंत समय भी हमारा आ जाएगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान है, वह मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर अपना भरोसा रखूंगा? क्या हम ये कह सकते हैं प्यारे लोग? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, यह सवाल खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है। कौन हूं मैं तेरे जीवन में? क्या मैं तेरे जीवन में सेकंड नंबर पर हूं या पहला स्थान पर हूं? हम लोग सब टाइम पता है, ओ ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में कोई नंबर पर स्थान नहीं है, वो सबसे ऊंचा स्थान, सबसे आगे रहना चाहिए। जब वो आगे रहेगा तब हम यहोवा से अपने जीवन को बिता सकते हैं, तब हम यहोवा से ये कह सकते हैं कि मैं यीशु के विषय में ये कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान है और वो मेरा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जो मेरे लिए मरा, मेरे लिए वो तीसरे दिन तक गाड़ा गया था, लेकिन तीसरे दिन बाद वो जी उठा, वो जीवित प्रभु यीशु मसीह जो मेरा शरण स्थान है और मेरा गढ़ है। मुझे किसी बात के डर नहीं, मुझे किसी हवा से ना, बहुत जन बोले हवा पकड़ ले, हवा कौन? आत्मा पकड़ता है। मुझे किसी बुरे आत्मा से बैर नहीं, मेरे विरोध में अगर कोई बातें करेगा तो भी मुझे डर नहीं, क्योंकि यीशु मसीह मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है, मेरा विश्वास उस पर है, मेरा भरोसा उस पर है। वो मुझे संभालेगा, वो मुझे बचाएगा, वो मेरा ढाल वो है। ओ हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूं प्यारे लोग, सब कुछ आप भूल जाए आज, लेकिन एक बात याद रखिए और इसके विषय में आप सोचिए, इसके विषय में आप जवाब को निकालिए कि यीशु मसीह कौन है? आप क्या कहते हो यीशु मसीह में? यीशु मसीह आपके जीवन में कौन है? ओ दाऊद कहता है साम्स 23 में, दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। जब उसने कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, जब हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरा अच्छा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की गति ना होगी, मुझे किसी चीज की गति ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले जाता है। हालेलुया। ये हमारा वचन, ये हमारा धन्यवाद होना चाहिए सर, हर एक समय जब भी कोई मुसीबत आता है, जब भी कोई समस्या से हम गिरते हैं, जब भी हमें कोई गिराने की कोशिश करता है, जब भी हम ऐसा कोई न्यूज को सुनते हैं जिसे हम कहते हैं बैड न्यूज, सैड न्यूज, या किसी भी तरह का हम न्यूज सुनते हैं, क्या हम ये वचन उठाकर ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरा अच्छा चरवाहा है, यीशु मसीह मेरा अच्छा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की गति ना होगी, वो मुझे हरी हरी घास या चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई झरनों के पास लेकर जाता है।
एक वर्जन अंग्रेजी में कहता है कि ही टेक्स मी टू द क्वाइट पूल ऑफ स्टिल वाटर। क्वाइट मतलब वो स्टिल वाटर, वो ऐसे नहीं है कि वो मैला है, लेकिन वो फ्रेश वाटर रहता है, लेकिन जहां पर शांति से वो नाला बहता है। क्यों उसने लिखा? क्योंकि वो जानते थे कि एक भेड़ा का जो नाक है वो अदम मुख के पास है। अगर वो थोड़ा ऐसे जो अगर वही थोड़ा जस्ती रहे और पानी पी रहे, वो लोग नाक के अंदर से के पानी खींच ले और उसके द्वारा उन लोगों को मृत्यु हो सकता है। परमेश्वर हमारे विषय में वो जानता है, इसलिए वो जानता है कि किस मार्ग में हमें लेकर चलना है, हमें क्या करना है। सिर्फ अपना जो हमारा जो चरवाहा है उसके पीछे 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 चलना है। वो कहता है कि लेफ्ट हैंड, हमें लेफ्ट घूमना है। नहीं, हमें राइट जाके राइट, इसे वहां पे रास्ता। नो, ऐसा नहीं करना है प्यारे लोग। मुझे उसका आवाज, इसलिए यीशु कहता है कि मेरे भेड़े मेरे आवाज को, मेरे शब्द को जानता है। हमें उसके शब्द को, उसके आवाज को जानने के लिए इसे पढ़ना है प्यारे लोग, वचन को सुनना है। आज वचन आप सुनते हो, मैं ये विश्वास करता हूं कि सुनकर आप लाभ पाओगे, कि जब आप मुसीबत में आओगे तो जरूर आप साम्स 23 पढ़ोगे, वचन सहायता के किताब 23 उठाकर पढ़ोगे और यहोवा से ये कह सकोगे, यीशु मसीह मेरा अच्छा चरवाहा है। वो यीशु मसीह मेरा अच्छा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की गति ना होगी। फिर आगे देखते हैं, वो कहता है कि वह मेरी जी में जी लेकर आता है, धर्म के मार्ग में वह मुझे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। सी, धर्म के रास्ते पर, धार्मिकता के रास्ते पर वो मुझे लेकर चलता है। ओ हालेलुया। चाहे मेरे गहरी अंधकार में भरी हुई तैराइयों में मैं होकर चलूं, तो भी हमें हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मेरे साथ तू मेरे साथ रहता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में रहता है, या प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। तू मेरे सामने, सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, यानी कि मेरे दुश्मनों के बीच में भोजन परोसता है। मेरे दुश्मनों के बीच में एक टेबल रखा हुआ है, वो हालेलुया, वो परोसता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उजल रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के दाम में सर्वदा बसता रहूंगा। यानी कि यहोवा के घर में, उसके उपस्थिति में बसता रहूंगा। निश्चय, उसने कहा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ रहता है। भलाई और उसकी करुणा निश्चय मेरे साथ रहता है। कब इन बातों को हम कह सकेंगे? जब हम जान जाएंगे कि यीशु कौन है, या जब कोई सवाल करेगा, इवन यीशु मसीह अगर आपसे सवाल करता है कि मैं कौन हूं, आप ये कह सकते हो, यीशु मसीह आप मेरे अच्छे चरवाहा। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और हम प्रार्थना करें। अगले सप्ताह यहीं से हम शुरुआत करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। आमीन। सो क्यों ना हम प्रार्थना को करें। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे अच्छा चरवाहा है। मुझे किसी चीज की गति, मुझे किसी चीज की कमियां ना होगा, क्योंकि देने वाला आप है। आप ही हो हमारा सच्चा गड़हरिया, आप ही हो हमारा सच्चा चरवाहा। यीशु, होने दीजिए कि हर एक लोग जो मेरे आवाज को सुनते हैं वो ये जान सके और अपना भरोसा आप पर रख सकते हैं। आपको जाने कि आप ही वो शरण स्थान है। वो हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यीशु आपको, आपके पवित्रता के लिए, और आपके पवित्र नाम से इस प्रार्थना को हम चाहते हैं। आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी। जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता,
मैं विश्वास करता हूँ तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूँ कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.